हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में तराइन का युद्ध के बारे में देखा था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, और दूसरा युद्ध भी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। और यह एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसने उत्तर भारत का दरवाज़ा जो है विदेशियों के लिए खोल दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब तुर्क शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उसके बाद भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले सल्तनत काल की शुरुआत होती है। सुल्तान एवं उससे गुलाम अधिकारी के बारे में देखेंगे हम लोग। तो तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी का पूरे उत्तर भारत पर अधिकार व राज्य स्थापित हो चुका था। मोहम्मद गौरी ने चौहान, गढ़वाल, सेन, चंदेल आदि कई वंशों के राजाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर राज्य स्थापित करके गोर नामक स्थान से शासन व्यवस्था देखता था। भारत में नहीं रहा, वह गोर अपने प्रांत चला गया जहाँ का वो शासक था। वहाँ से रहकर वो भारत की शासन व्यवस्था देखता था। भारत के अलग अलग राज्यों में मोहम्मद गौरी के अधिकारी शासन चलाते थे। वर्तमान समय में जैसे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से उस समय भी वह अपने राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट के अपने अधिकारियों द्वारा शासन का कार्यभार देखता था। शासन करने वाले अधिकारी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उन्हें खरीदा था, इसलिए उनको गुलाम कहा जाता था। अब गुलाम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये राज्य के अधिकारी होते थे। गुलाम कौन होते थे? राज्य के अधिकारी होते थे। उन दिनों यह प्रथा थी कि तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। परीक्षा में पूछ रहा है कि गुलाम कौन होते थे। 1 नंबर का प्रश्न है, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, इसको ध्यान देंगे आप लोग। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद सौंपे जाते थे। इसके बदले उन्हें अधिक वेतन मिलता था। सुल्तान मोहम्मद गौरी के भी सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सन 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तब उसका एक महत्वपूर्ण गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के राज्य से अपना संबंध तोड़ लिया और स्वयं इस राज्य अर्थात भारत का सुल्तान बन गया, जिससे उत्तर भारत का प्रथम तुर्की शासक होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम तुर्क शासक कौन था? परीक्षा में पूछ रहा है, तो उसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये प्रश्न आता है कि वह कौन सा शासक है जिसने सत्ता संभालने के बाद दिल्ली को अपना राजधानी घोषित किया? तो वह शासक था इल्तुतमिश। भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ गई। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण के साथ उसकी मृत्यु के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर तुर्कों का शासन स्थापित किया, और उसके बाद इल्तुतमिश ने 1210 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ गई। अब सल्तनत के सामने चुनौतियां थी कुछ। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, जो तुर्क और अफगान कबीले के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ मची रहती थी।
इन्हीं अमीर सरदारों में से ही कोई सुल्तान बनता था। जिस अमीर सरदार में सैनिक योग्यता, शासकीय क्षमता व अमीर सरदारों का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता था, वही सुल्तान बनने के योग्य समझे जाते थे। प्रत्येक सुल्तान अमीर सरदारों को शक की निगाह से देखता था, क्योंकि उसे हमेशा भय बना रहता था कि कहीं सरदार उसके खिलाफ षड्यंत्र न कर लें। सुल्तानों का अधिकांश समय षड्यंत्रों को दबाने व षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। अमीर सरदारों की संख्या 40 होती थी। प्रश्न आता है कि जो 40 गुलाम सरदारों का समूह था, उसे किसके शासनकाल में थे? तो वो तुर्क सल्तनत काल के शासन में थे, जिनको 40 गुलामों का संगठन भी कहा जाता था। ये हर परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, 40 गुलामों का संगठन। सल्तनतकालीन शासकों ने लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली पे शासन किया। यह भी एक प्रश्न बन रहा है कि सल्तनत काल का शासनकाल भारत में कितने समय तक रहा? तो 320 वर्षों तक रहा, जिनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। तो इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। वीडियो के अगले भाग में हम लोग गुलाम वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सबको नमस्ते, सभी लोग खुश रहिए।